मुझे ना बड़ा दुख हुआ वो ये सुन के कि उस वसीम ने जब ये कहा कि मैं कपड़े धुलवाता रहा हूँ, पता नहीं दबवाता भी रहा हूँ, माल शेक करवाता रहा हूँ। तो हमेशा कहते थे कि यार मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। अब मैंने कहा जी अब मेरी तो सारी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी। मगर वो जिन लोगों के साथ घूम रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, खाना खा रहा था, इनको इंक्वायरी करनी चाहिए थी ना कि ये किसके साथ था, किसके कमरे में ये जाता था, बैठता था। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग्स, मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे वही गुजारिश जो हमेशा मैं आपसे करता आया हूं कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें। आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक ऐसे खिलाड़ी से करा रहा हूं जिसका तारुफ मुख्तलिफ अंदाज में लोग करते रहे हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में उस खिलाड़ी का तारुफ आपसे कराऊँगा। उन क्रिकेटर्स में और मुझ में एक कदर मुश्तरक है। जी हाँ, जब उनका डेब्यू टेस्ट मैच था वो मेरी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच था जो मैंने कवर किया। उस ज़माने में मैं क्रिकेटर मैगज़ीन में होता था और स्टूडेंट था, लेकिन उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी हुई थी कि आप जाएं मैच कवर करें। तो आप यकीनन मुंतज़िर होंगे कि मैं बताऊं वो नाम। सलीम मलिक के अलावा वो क्रिकेटर कौन हो सकते हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पर शानदार सेंचुरी बनाई थी। एक ज़बरदस्त करियर, लेकिन फिर वो उतार चढ़ाव का शिकार रहा उनका करियर। आज मेरे साथ सलीम मलिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिए। सलीम भाई, सबसे पहले तो बात करते हैं वसीम अकरम की किताब की जो इस वक्त मार्केट में आई हुई है, और उसमें उन्होंने, मेरा ख्याल है कि किसी क्रिकेटर को बख्शा नहीं है। उन्होंने रमीज़ राजा, आपके मुतालिक वक़ार यूनुस, राशिद लतीफ़, जो भी उनके साथ का रहा है खिलाड़ी, उनके बारे में उन्होंने बयानात दिए। लोग कहते हैं कि जी क्रिकेटर जो किताब लिखते हैं वो उसका मकसद यही होता है कि उसमें कुछ ऐसे चैप्टर और कुछ इस तरह की चीज़ें कि उससे हाइप क्रिएट हो जाए, लोग जो हैं उसमें अट्रैक्ट करें। आपके मुतालिक उन्होंने लिखा है कि जब आप कप्तान थे और वो टीम में आए थे तो बकौल उनके कि आपने उनसे कपड़े धुलवा लिए थे। तो ये वॉशिंग मशीन थी, हाथ से धुलवाए थे, साबुन था, या कोई जो है वो वॉशिंग पाउडर था? यार शकूर भाई, मुझे जब भी मैं ये क्लिप देखता हूँ ना तो मुझे दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि यार वसीम जैसा बंदा, एक समझदार आदमी हो, और वो इस किस्म की बात करे कि टूर्स पे आप भी मुझे याद है कि मेरा जब डेब्यू हुआ था तो आप भी पहली दफ़ा उसको कवर कर रहे थे। तो हम इकट्ठे ही थे। आप उस वक्त बड़े, अब तो दाढ़ी रख ली, उस वक्त काफ़ी चूजे थे। आतिश जवान था, बल्कि नौजवान था। बिल्कुल नौजवान था। बात ये है कि मुझे ना बड़ा दुख हुआ वो ये सुन के कि उस वसीम ने जब ये कहा कि मैं कपड़े धुलवाता रहा हूँ, पता नहीं दबवाता भी रहा हूँ, माल शेक करवाता रहा हूँ। मतलब आज तक बहुत सारे लोग, मेरी इकबाल भाई से बात हुई, अखबार वतन वाले, आप जानते हैं, इकबाल मुनीर से। मैंने इकबाल को कहा यार आप हमेशा हमारे साथ टूर्स पे आप लोग रहे हैं, जो सीनियर कुछ लोग थे। मैंने कहा यार आप लोगों ने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी थी? और फिर वो दौर था इमरान खान का, और ख़ान साहब तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही बर्दाश्त, आपको पता है वो तो बिल्कुल डिफरेंट आदमी था। तो ये मैं सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये वसीम को क्या हो गया है। उसको ये समझ नहीं आई कि ये जो बात कर रहा है ये अपनी बेइज्जती करवाने वाली बात है, कि किसी को ये कहना कि मेरे से टांगे दबा रहा था, मेरे से कपड़े धुलवा रहा था। और जब आप टूर्स पे जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, आपने बेशुमार टूर्स आपने भी कवर किए हैं, कि जब आप 5 स्टार होटल में या कहीं ठहरते हैं तो वहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती है। कपड़ों की, आपको कौन कपड़े आपसे धुलवाता है? लॉन्ड्री तो फ्री होती है आपकी, जहाँ भी आप दुनिया में जाएं। तो ये पता नहीं, आई डोंट नो, वो शायद अपनी बुक बेचने के लिए उसने ऐसी बातें कहीं, जो कि देखें ना, आप सारी दुनिया को आप बुरा कह रहे हैं तो अपने आप को आप अच्छा कह रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि लोग फिर जो जज करते हैं वो, उनको भी पता है कि आप किस सेंस में बात कर रहे हैं। अच्छा सलीम भाई, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सवालात दिए, क्वेश्चनर दिए,
आपने उनके जवाबात दे दिए, पीसीबी ने वो रिजेक्ट कर दिए, उन्होंने कहा कि इररेलेवेंट है। तो मतलब एक उम्मीद थी कि मतलब आपके जो जवाबात हैं उन तक पहुंचेंगे, सारी चीज़ें फिर आगे प्रोसेस होगा, मामला जो है वो क्लियरेंस पे आ जाएगा, आपकी वापसी हो जाएगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो मामला वहीं का वहीं खड़ा है। नहीं शकूर भाई, आपको शायद एग्जैक्ट शायद इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची हुई। जब मैंने इन्होंने मुझे बुलवाया और वो जस्टिस साहब को बिठा के मेरी इंक्वायरी करवाई, और हमेशा ये कहते थे कि ये कुछ सवालात हैं, इनका जवाब दें आप। तो मैंने हमेशा मैं इनसे एक चीज़ पूछता था कि जी मुझे जब भी इनसे मैं पूछता था, ये कहते थे जी आईसीसी का जवाब आएगा तो हम बताएंगे। मैं हमेशा इनको कहता था नहीं, उनसे लेटर आया हुआ है हमें आपके ख़िलाफ़। मैं हमेशा कहता था मुझे लेटर दिखाओ। ये अपना एक लेटर निकालते थे और मुझे दिखा देते थे। जिस दिन इंक्वायरी हुई, जस्टिस साहब जो बैठे थे उन्होंने वो लेटर मंगवाया। अगर आप उस लेटर की कॉपी कहेंगे मैं आपको भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा ये जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं ये टोटल फेक है, हमें इस पे शक है, ये फेक बनाई गई हैं, टेम्पर्ड है, तो हम इसको नहीं मानते। पीसीबी ने कहा आप अपने तौर पे इंक्वायरी कर लें, ये उसमें लिखा है। और जज साहब ने ये जजमेंट दी, जो ये मेरे से जवाब मांगते थे। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो मुझसे जवाब मांगते थे उन्होंने कहा कि ये किसी कोर्ट में आप इसको पेश अब से नहीं करेंगे क्योंकि ये टोटल फेक है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं, जिस चीज़ का इन्होंने मुझसे जवाब मांगा था उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। अगर आप वो जजमेंट पढ़ें, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी भिजवा दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा कि ये टोटल फेक है, अब से आप इसको किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। आपने मुझसे जवाब जिस चीज़ का मांगा मैंने आपको दे दिया, वो मेरे हक़ में आ गई। इन्होंने क्या किया, उसी दिन रात को जब ये जजमेंट आई तो उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट दी कि जी मैं जवाब मांग रहा हूँ। और ये जवाब आपने मुझसे मांगा है मेरे सवालों का, वो जज साहब ने रिजेक्ट कर दी कि ये आईसीसी का लेटर है, कि ये फेक है सारी चीज़ें। ये किस जज की आप बात कर रहे हैं? एक तो लाहौर की सिविल कोर्ट ने आपको क्लियर कर दिया था, ये अभी जो इन्होंने इंक्वायरी की थी, जो फजल चौहान कुछ थे जज, चौहान साहब, जी चौहान साहब, उन्होंने लेटर भी इनसे मंगवा लिया। ये इन्होंने शकूर भाई वो जजमेंट उस मेरी गुड लक ये थी कि उन्होंने वो मंगवा लिया। ये कभी पेश नहीं करते थे वो चीज़ जो मैं हमेशा इनसे मांगता था कि भाई मुझे भी तो दिखाओ, तुम मुझसे जवाब मांग रहे हो, मुझे भी तो आईसीसी का लेटर दिखाओ। तो वो लेटर जो था वो उन्होंने उस दिन पेश कर दिया। तो उस जज साहब ने ये जजमेंट दी कि इसको आप किसी अदालत में पेश नहीं कर सकते। अच्छा सलीम भाई, एक चीज़ जहन में आती है कि जब इतना कुछ आपके हक में और सारी चीज़ें थीं, एक तो ये हुआ कि जो उस लाहौर की सिविल कोर्ट ने आपको बरी किया, तो वो उस वक्त ये था कि आपने भी कहा कि यार थोड़ी मिस्टेक हो गई, आईसीसी से इसको इंडोर्स करवा लेते तो ये हमेशा मामला ख़त्म ही हो जाता। ये जो आप अब बता रहे हैं कि जो आपको जो सवालात दिए आपने जवाबात दे दिए, जो इसको पीसीबी ने कहा कि ये इररेलेवेंट है, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो टेम्पर और फेक सारी चीज़ें, ठीक है। तो कभी आपने कोशिश की कि बराह रास्त या अपने कानूनी जो वकील हैं या आपकी जो लीगल साइड पे जो भी हैं उनके ज़रिए आपने आईसीसी से अप्रोच करने की कोशिश की कि पीसीबी अगर ये कह रहा है तो इसमें हकीकत क्या है और आपकी तरफ से क्या मामलात हैं? असल में शकूर भाई बात यह है कि मैं जिसको ऑनेस्टली जिसको कहते हैं ना थक गया था। मैंने इतने केस पिछले आपने देखा होगा 99 से लेके मतलब पिछले दिनों तक जो ये जजमेंट आई, इतने केस लड़ चुका था। शायद मैंने जितने पैसे उस पर लगाए थे, तो अब मैं आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया भी मैंने एक दफ़ा अपने वकील को भिजवाया था, जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से बाद में बने, वो जाके शेन वॉन वगैरह नहीं, शेन वॉन तो था जी, जस्टिस थे शेख अजमत सईद साहब, मेरा वहाँ से केस जीत के आए थे अगर आपको याद हो। बाद में वो जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के। बात ये है कि मैं तो इतना लड़ के थक गया था, जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने मुझे थका दिया था। अब मैं कितनी देर इंसान जब यंग होता है ना तो आप फाइट भी करते हैं, फिर एक एज आती है आप कहते हैं यार
इनको नहीं ज़रूरत तो जाएं बाहर में। लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि अपना नाम और सब चीज़ें क्लियर करवा के आपकी वो ख्वाहिश तो फिर अधूरी रह गई कि जो आप पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में आना चाह रहे थे, कोचिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, वो तो फिर आपकी ख्वाहिश तो फिर अधूरी रह गई। शकूर भाई, मैंने बड़ी कोशिश की कि जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ था मैं आगे पास ऑन कर सकूं, बच्चों को दूं। मगर बात यह है कि कुछ लोग शायद उनको मेरे से कोई ज़्यादा ही जो कहते हैं ना प्यार है, वो चाहते ही नहीं कि मैं क्रिकेट बोर्ड। देखें ना आप, कितने लोगों के नाम थे, किसी बंदे ने आज तक जिसको क्रिकेट बोर्ड ने चाहा उसको क्लियर कर दिया। मतलब क्रिकेट बोर्ड की मर्ज़ी थी ना, हम आईसीसी का तो हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इंटरनली मुझे याद है, मैं आरिफ अली खान अब्बासी साहब से एक दफ़ा पूछा था, उन्होंने कहा यार ये तेरे साथ खेल रहे हैं। आईसीसी हम इंडिपेंडेंट बोर्ड हैं, हम कोई एसोसिएट मेंबर नहीं है, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये तो इंटरनल हमारा मैटर है। ये जिसको चाहते हैं, आप देखें ना, लोगों को सज़ाएं हुई थी, जेलें भी हुई, उनको इन्होंने क्लियर कर दिया। पर मेरी बारी आके इनको आई डोंट नो क्या होता है। आपको याद होगा जियो की, मुझे याद है जब वो सीईओ था हमारा, जो पिछले इससे 2-3 साल पहले सीईओ जो छोड़ के चले गए हैं, सुभान ने टीवी पे आके अनाउंस किया था जियो के प्रोग्राम में कि सलीम मलिक हमारी तरफ से क्लियर है। आपको याद होगा, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं क्लिप भी भिजवा दूंगा। फिर मुझे बड़ी मुबारकबाद इन्होंने दी कि शुक्र है जी आपका सारा हो गया। उसके बाद फिर जो ये नई चीज़ कोई लेके आ जाते हैं, रोज़ कोई नई चीज़ लेके आ जाते हैं। तो ये वजह क्या आपको नज़र आ रही है? एक तो ये था कि चलें, जो जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट जो है वो जब जारी की गई, रिलीज़ की गई, उस वक्त जनरल तौक़ीर ज़िया जो थे वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उसके बाद फिर शहरियार, नसीम अशरफ, एजाज़ भट्ट, ज़का अशरफ, एहसान मानी, ये आए चले गए। किसी बोर्ड के चेयरमैन ने इस मामले को अपने अंदाज से नहीं देखा, एक ही वो लकीर को जो है वो पीटते रहे? नहीं, एजाज़ भट्ट साहब ने कोशिश की थी जी, मुझे याद है, मुझे उन्होंने बुलवाया भी। और जब मुझे वो लेटर इशू करने लगे तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा जी मैं जाऊंगा तो ये आपको इतना डराएंगे कि ये नहीं होएगा। आपको याद होगा एक दफ़ा अनाउंस हो गया था कि मैं एकेडमी में आ गया हूँ। मैं एकेडमी गया भी, मुझे उन्होंने कहा जाओ जाके, मैंने कहा जी आपको ये डराएंगे? उन्होंने कहा यार ये मेरी एज है, मैं 70 साल का हो गया हूँ, 73 साल का, इस वक्त मुझे डराएंगे? मैंने कहा सर मुझे पता है। मैं उठ के गया, उसके बाद इन्होंने हमले कर देने आप पे। खैर मैं दूसरे दिन गया तो वही बात हुई, उन्होंने कहा यार ये तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो तू थोड़ी देर ठहर जा। वो बात फिर वहीं रुक गई। बात ये है कि वहाँ कुछ लोग, शकूर भाई, क्रिकेट बोर्ड में ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से हैं, और वो जब भी कोई नया चेयरमैन आता, अब जब नया चेयरमैन आता है उसको तो कुछ पता नहीं होता। देखें ना, या तो कोई क्रिकेटर हो ना तो समझ आती है कि उसको आप जाके कन्विंस कर सकते हैं, या वो समझता है इन चीज़ों को। मगर चूँकि ये पॉलिटिकल पोस्ट है, लोग आते हैं, उनको वो आप लोगों से, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। वो जाके जो उनको फीड करते हैं वो फिर उसी पे चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, 2013 में कुछ इस तरह की भी हमें सुनने को मिला कि सलीम मलिक ने एतराफ़ कर लिया है कि जी मैं मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था, और उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। वो क्या मामला था? देखें शकूर भाई, मैं ना सेठी साहब को मिला था उस वक़्त, तो इन्होंने, तफज़्ज़ुल रज़वी ने कहा मुझे कि जी एक ही चीज़ है कि आप ना एडमिट कर लें, और ये हम जो है ना अपनी हद तक रखेंगे। मैंने कहा जी देख लें आप मुझे कहाँ फंसवा रहे हैं, ये एक चीज़ मैं इतनी देर फाइट करता रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये बड़ा हमने क्वाइटली रखना है। अब मुझे इसकी बैकग्राउंड नहीं पता था कि ये मुझे ये फंसा रहे हैं कि मैं एडमिट करूँ। इन्होंने मुझसे लिखवा के मुझे कहा साइन कर दें। ये सारे उस वक्त जेड भाई भी थे, इंतहा वालम सब बैठे हुए थे। तो मैं इनको बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी अब बस कर रहे हैं, इतने साल हो गए हैं मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं आप, सब लोगों को आपने क्रिकेट बोर्ड में काम भी कर रहे हैं, तो मेरे अकेले के बंदे के साथ। सेठी साहब थोड़े से थे कि यार इसका मसला हल होना चाहिए। तो उन्होंने तफज़्ज़ुल रिज़वी से पूछा कि यार बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी ये कर लें, फिर रिहैब हम करवाएंगे और ये करेंगे, और ये मामला जो है ना हम ये किसी को कुछ नहीं दिखाएंगे, ये हमारे पास हमने रखना। मैंने साइन कर दिए। बाद में मुझे पता ये वो चीज़ को उठा के फिर मेरे आगे ला के रख दिया, ये तो मान गया।
कुछ सालों के बाद जब ये मैं कोर्ट में दोबारा इनको कहा कि मुझे कोई जवाब दें, तो ये कुछ लोग ना पता नहीं इन्होंने अल्लाह को जाके जवाब नहीं देना, ये प्लानिंग ही करते रहे मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई चीज़ रोज़ करने के बाद। एक्चुअली मुझे उसमें फंसाया गया था जी, मेरे से साइन करवा के उसको फिर इन्होंने पेश किया, ये देखें जी मान गया। मैं तो आपने देखा होगा शूर भाई, इतने लोग मेरे ख़िलाफ़ पिछले 20 साल से बोलते हैं, मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। मैं हमेशा अपना केस प्लीड करता हूँ कि यार बाकियों को आपने किया है तो मेरे साथ क्यों ज़्यादती कर रहे हो। आपने हर बंदे को रिलीफ दिया, हर बंदा, कोई कोर्ट में भी नहीं गया, मैं कोर्ट से केस जीता हूँ, सब ने जुर्माने पे किए, मैंने जुर्माना भी पे नहीं किया, मैं कोर्ट में लड़ के जीता हूँ केस। तो फिर भी आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं, जबकि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जिसने पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, 300 वनडे खेले हैं। तो मैंने कहा यार मैंने इतना पाकिस्तान को सर्व किया है, अब उसके बावजूद आप एक चीज़ मेरी को लेके जूं मुझे रगड़ा दिए जा रहे हैं, कब तक करेंगे। और कितनी ज़िंदगी रह गई ये शकूर भाई, इंसान की कितनी ज़िंदगी होती है। ठीक है, मुझे कोर्ट में जज साहब ने जो पिछली दफ़ा किया था, कहते जी आप अपना ना करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो करेक्टर को ठीक करें। मैंने कहा जी मैं बाबा आदम हवा के ज़माने का तो हूँ नहीं कि मेरी उम्र 900 साल हो, अब कितनी उम्र रह गई है कि मैं जाके आपको सर्टिफिकेट ला के देता हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट। मैंने कहा जी अब बस कर दें, अब आप और कितनी की आपने ज़्यादती करनी है। तो ये हमारे लोग शकूर भाई, इनके यहाँ माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी सलीम भाई, एक और चीज़ थी कि क्या आप समझते हैं कि जो जस्टिस कय्यूम की जो रिपोर्ट है वो तो चले आपके ख़िलाफ़ गई, पूरा उस पर जो था यानी ताहयात पाबंदी ये वो, उससे ज़्यादा जो नुकसान आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को हुआ, वो जो स्टिंग ऑपरेशन की बात होती है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का, और जिसका बड़ा चर्चा रहा, क्या आप समझते हैं क्योंकि वो तो रिपोर्ट तो एक आ गई, उस पर आप सिविल कोर्ट में भी गए और सारी चीज़ें हुई, वो उस स्टिंग ऑपरेशन ने आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया आपकी ज़ात या शख्सियत को? देखें जी, अभी तक तो शकूर भाई वही चीज़ें लेके घूम रहे हैं ये, उसके अलावा तो इनके पास कोई नहीं है ना। देखें अगर आप मेरे रिकॉर्ड पे जाएं तो जितनी देर मैंने कप्तानी की, सबसे ज़्यादा मेरी कप्तानी में पाकिस्तान आज तक जीता है, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, और मेरा स्कोर भी उसमें देखें सबसे ज़्यादा है। और उसी में मुझ पर ब्लेम लगाते हैं ये, उसी टेन्योर में ये मुझ पे इल्ज़ामात लगाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टीम उस टाइम मेरी कप्तानी में जीती है, स्कोर मेरा सबसे ज़्यादा है। और उसके बावजूद चूँकि मैं उस वक्त टीम जीतना शुरू हो गई थी, और कुछ लोगों को ये तकलीफ़ थी कि यार ये तो कप्तान पक्का हो रहा है, और फिर इन्होंने कर सकते थे इन्होंने किया। अच्छा, जिन लोगों से मतलब इंक्वायरी के दिनों में, कमीशन के दिनों में वास्ता रहा, और वो खिलाड़ी और वो लोग ऑफिशियल जो आके आप पर इल्ज़ाम लगाया और वही सारी चीज़ों को बेस बना के फिर हुआ, उनसे फिर बाद में कभी आंखें मिली? मतलब वो खिलाड़ी जो जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ बयानात दिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो या अपने हों, उनसे कभी बात हुई? जस्टिस साहब से कभी बात हुई वो कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद? जस्टिस साहब से मेरी बहुत दफ़ा बात हुई जी। तो मैंने कहा जी आपने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है। तो हमेशा कहते थे कि यार मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। अब मैंने कहा जी अब मेरी तो सारी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी। अच्छा, वो कहते थे कि वो उन्होंने टीवी पे भी आके कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ तेरे लिए यार, मुझे बता। मैंने कहा जी अब आप क्या कर सकते हैं। वो आप कभी पूछिएगा, हमेशा वो कहते हैं यार अब मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। उन्होंने कहा जी मेरे फेवरेट थे। आप उस रिपोर्ट को लोग कोई नहीं पढ़ता शकूर भाई। अगर उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें ना, तो उसमें उसने कहा जी कुछ प्लेयर ऐसे थे जो मेरे फेवरेट थे। तो ये तो जजमेंट वहीं बाइस्ड हो गई ना। मैंने उनको इसलिए छोड़ दिया कि वो मेरे फेवरेट थे। वसीम अकरम के बारे में कहा कि मैं लीनियंट था, और बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने कहा हाँ कि ये मेरे फेवरेट थे, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। तो वो रिपोर्ट तो कभी भी थी नहीं। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया था ना जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में लिखा था कि क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी मुझे बैन नहीं किया। ये उस रिपोर्ट के बाद
ये पिछले दिनों जब मैं जज साहब के पास गया था तो टीवी पे आके लोगों ने कहा जी आपने एक बंदे का 20 साल ज़ाया कर दिए। मज़े की बात यह है शकूर भाई कि उस सुप्रीम कोर्ट ने जब फ़ैसला दिया था, जब उसके बाद नीचे सिविल कोर्ट ने फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था कि क्रिकेट बोर्ड ने सलीम मलिक को कभी बैन किया ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन दी थी कि क्यों ना ये कर दिया जाए, लाइव बैन कर दिया जाए, जुर्माना कर दिया जाए। आप उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ें तो उसमें उन्होंने सारा कुछ राइट ऑफ कर दिया था, वो ख़त्म कर दिया था उन्होंने। इसीलिए नए सिरे से फिर सिविल कोर्ट ने मुझे, वो जजमेंट है उनकी नीचे जो उन्होंने भिजवाई थी कि ये 3 माह के अंदर आप इसका फ़ैसला करें, और ये कोई इस पे बैन नहीं है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कभी बैन था ही नहीं। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ। तो उसके बाद फिर वो देखे ना, कोई पढ़ता ही नहीं है, जजमेंट तो कोई पढ़ता ही नहीं। इसीलिए मुझे अपने कुछ जर्नलिस्ट भाइयों से मुझे इतराज़ था कि यार ये रोज़ मेरे ख़िलाफ़ आके टीवी पे बोलते थे, जब कुछ होने लगता था मेरे ख़िलाफ़ आके एक पूरा प्रोग्राम कर देते थे और मैं हंसता था। मैंने कहा यार जाके इन्होंने भी अल्लाह को जवाब देना है, ये कोई चीज़ पढ़ते नहीं है। हालांकि जर्नलिज़म एक ऐसी चीज़ है कि आप जितनी देर पूरा उसको स्टडी ना करें तो आपको किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर कोई देखता ही नहीं। अब क्या यानी है जहन में, क्या है कि इतना प्राइम टाइम जो है वो ज़ाया हो गया, सब चीज़ें, क्या अभी भी उम्मीद की किरण मौजूद है कि अभी भी तवानाई मौजूद है, तजर्बा मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है कि अभी भी जो यंगस्टर्स को कोचिंग की शक्ल में दूसरे अपने तजर्बे की रोशनी में उनको कर सकते हैं? क्रिकेट बोर्ड जो है मतलब तब्दीली आएगी सोच में, दोबारा सलीम मलिक की एंट्री कद्दाफ़ी स्टेडियम में हो गई जिसमें वो रन्स के ढेर लगाते थे। मेरे ख्याल में कद्दाफ़ी स्टेडियम तो बहुत कम गया। देखें शकूर भाई, जो अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया होता है ना, अल्लाह ने दिया होता है, आप बंदे की तो कोई हैसियत नहीं है, वो टैलेंट आपका कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता। आप देखें जब आप किसी प्लेयर्स को देखते हैं, बड़े प्लेयर को जब आप देखते हैं कि यार ये इसकी क्रिकेट ख़त्म हो रही है, उसकी बेसिकली क्रिकेट ख़त्म नहीं होती, उसकी आई साइट चली जाती है, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, जिसकी वजह से उसको बॉल लेट नज़र आता है, उसकी वो चीज़ नहीं रहती। तो बात ये है कि टैलेंट तो आपने, जो अल्लाह ने आपको एक हुनर दिया होता है, वो आप दूसरों को तो बता सकते हैं, आपने खेलना तो नहीं है ना जाके। आपकी जो सोच है, जो आप डिलीवर कर सकते हैं, या जो आप देखते हैं किसी में गलती हैं, वो तो आपने अंदर जाके नहीं खेलना, उसको बताना ही है कि यार ये गलतियाँ कर रहे हो। तो वो टैलेंट कभी ज़िंदगी में आपका ख़त्म नहीं होता, आपकी आई साइड आपको दूर ले जाती है, रिफ्लेक्सेस आपके स्लो होते हैं। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट सवाल जो अब मैं मिस कर गया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 94 का जो टाइम पीरियड है जो, और वही सबसे हंगामा खेज़ था कि जिसमें जो है ना सबसे ज़्यादा मामलात जो है वो मीडिया में भी आए, सारी चीज़ें हुई। सिंगर ट्रॉफ़ी है, मैंडेला ट्रॉफ़ी है, फिर न्यूजीलैंड का टूर है, जिसके कुछ मैचों के बारे में कहा गया कि जी ये फिक्स थे मुबैना तौर पर। हाँ, काफ़ी वो वही 94 का जो आपकी कप्तानी का है। सलीम भाई, आपके जो हम नाम थे सलीम परवेज़, उनका बड़ा आया, और वो आके जो है विटनेस बॉक्स में आके, क्योंकि मैंने भी वो हेयरिंग जो है वो अटेंड किए हैं कमीशन की, तो उसमें वो बाकायदा उन्होंने आपका भी नाम लिया, और दूसरे, और बरह रास्त चूँकि आप कप्तान थे तो आपका नाम लेते रहे। क्या वाकई आपकी उनसे दोस्ती, वाकफियत या एक ऐसा ताल्लुक़ था कि जिसकी वजह से जो है वो आपको एक यानी भुगतना पड़ गया सब कुछ? ये बात ये है कि एक एज ए कुलीग तो उनके साथ ताल्लुक़ था ना जी, नेशनल बैंक से खेलते थे हम, हबीब बैंक से खेलते थे, तो मुलाकातें तो रहती थी, वैसे भी वो लाहौर में रहते थे, मगर एक एज सच एक आपकी जो होती है ना, एक बाउंड होता है कि आप रोज़ किसी से मिलते हैं। मैं तो कभी उनको मिला भी नहीं था। वो जब मैचेस होते थे, जब मुलाकात हो जाती थी, हमारे से सीनियर थे, मेरी उनसे कोई ऐसी एज सच कोई वो नहीं थी कि मैं उनसे कभी मिलता हूँ, क्योंकि मेरे से बड़े थे, मैं अपने टूर्स में बिज़ी होता था। हाँ, वो जब श्रीलंका लोगों को मिलने आए, कुछ लोगों के साथ वो वहाँ घूमते रहे, वो किसी ने नहीं देखा कि वो किन लोगों के साथ थे वहाँ।
नाम आपका आ रहा था? नाम मेरा, चूँकि मैं एक्चुअली देखें मैं क्यों फंसा हूँ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्यों मेरा रगड़ा लगा कि मैं कैप्टन था। क्योंकि आपको याद होएगा जिम्बाब्वे में मैच के दौरान मैच रेफरी ने मुझे जुर्माना डाला क्योंकि वो बॉल वसीम का आ रहा था, तो उन्होंने कुछ किया, तो मैंने जाके सिर्फ इतना पूछा कि ये बॉल को क्या कर दिया है अंपायर को, तो उसके बाद जुर्माना मुझे उन्होंने कर दिया कि आपने ये बॉल टेम्पर था, आपने अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं रोका। तो बेसिकली चीज़ें एक्चुअली आती कैप्टन पे ही है ना, तो वो जो भी एपिसोड हुआ था वो सारा इल्ज़ाम उन्होंने कप्तान पे डाल दिया। तो सलीम परवेज़ जो है पेजी, उससे बरहरा साहब की कोई सच उस टूर पे भी जो है वो मुलाकात है या उस तरह का राब्ता नहीं रहा? आप अगर कोई लॉबी में घूम रहा है तो वो आपसे सलाम दुआ ले रहा है, तो आप उसको एज ए कुलीग मना तो नहीं कर सकते। आप यही सोचते हैं कि शायद ये मैच देखने आया हुआ है, मगर वो जिन लोगों के साथ घूम रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, खाना खा रहा था, इनको इंक्वायरी करनी चाहिए थी ना कि ये किसके साथ था, किसके कमरे में ये जाता था, बैठता था, ये मैच में ये घूम रहा था, वो किसी ने नहीं देखा। मैनेजर भी खामोश थे इंतखाब भाई? उनसे पूछें कि किसके कमरे में जाता था, इंतखाब भाई आपको बताएंगे। हो सकता है मे भी उन्होंने रिपोर्ट भी दी हो, जो शायद इन्होंने कभी शाया ही नहीं की या किसी को बताया ही नहीं। थैंक यू सर। सलीम भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई। थैंक यू वेरी मच।